हेलो फ्रेंड्स, 2.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो अब बाकी है वो हम आज इस सेशन में लेने वाले हैं। ये एक्सरसाइज को मैंने काफ़ी पार्ट्स में डिस्कस किया है, जिसके अंदर मैंने कुछ थियरी और कुछ सम्स इस तरह से मैंने पूरा ये कंप्लीट किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स जुड़े हुए हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो मैंने इसी वजह से एक साथ थियरी नहीं कवर किया। थोड़ा थियरी और थोड़ा उसके रिलेटेड जो सम्स है, दैट वे आई हैव ट्राई टू कंप्लीट एंड जो जिससे कि स्टूडेंट्स को भी ये कन्वीनियंट रहे। फाइन, लास्ट लेक्चर वी हैड सीन द एडजॉइंट मेथड। वो मैंने मेरे तरफ से एग्जाम्पल डिस्कस किए हुए हैं, जो कि खास एडजॉइंट मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है। अब ये एडजॉइंट मेथड का पूरा एक आप क्वेश्चन जब कर लेते हो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इसमें माइनर कैसे निकालना वो भी कवर हो जाता है, कोफैक्टर कैसे निकालना वो भी कवर हो जाता है, और फाइनली जो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है वो भी उसमें आ जाता है। एंड लास्टली द फोर्थ स्टेप, इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकलेगा उसका फॉर्मूला यूज करके वो भी आपको निकालना है। बिकॉज लास्ट जो एडजॉइंट ए जो हम निकालते हैं उसका उपयोग उसके ए इनवर्स मैट्रिक्स ढूंढने के लिए हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन इन्होंने इस तरह से रखे हैं, तो खाली आपको को फैक्टर निकाल के बताना है। तो हमने कोड वर्ड रखा हुआ है याद कि भाई एम सी ए, माइनर, को फैक्टर और फिर एडजॉइंट। तो को फैक्टर जो है वो निकालने के लिए बोल रहे हैं इन लोग, और को फैक्टर निकालने के लिए मेरे पास पहले माइनर होना जरूरी है। स्टूडेंट, ये सब चीज ऑर्डर 3x3 मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, एज वेल एज 2x2 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हो पॉसिबल है। और जो 3x3 ऑर्डर के लिए आपको मालूम पड़ता है, तो ये 2x2 ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए काफी इजीली आप कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिनमें उन्होंने सिर्फ को फैक्टर निकालने के लिए बोला है। दैट इज नंबर फर्स्ट। हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। लेट A matrix is the given, that is 1, 2, 5, -8. ओके, और इसके हमको पहले तो माइनर्स निकालने हैं, एंड देन वी विल फाइंड आउट इट्स कोफैक्टर्स, एंड देन वो कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स के मदद से हम कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, तो 4 एलिमेंट है तो 4 माइनर होंगे और 4 कोफैक्टर्स होंगे। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट माइनर्स। सो फर्स्ट माइनर्स निकालेंगे हम। उसके अंदर फर्स्ट M11। अब स्टूडेंट्स, जब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है तो उसमें माइनर डायरेक्टली ही दिखता है, नथिंग टू कैलकुलेट अबाउट इट। कैसे? तो कि ये 1 1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये जो एलिमेंट है उसका हमें माइनर निकालना है। तो वो रो और वो कॉलम को गायब कर दो, एलिमिनेट कर दो, तो कौन सा एक एलिमेंट बचता है? -8 बचता है। सो -8, that element will be the minor of it. Second, M12, इसका माइनर निकाल लेंगे तो ये एलिमेंट का माइनर क्या बन जाएगा? तो कि वो जो एलिमेंट है उसको उसका रो और उसका कॉलम एलिमिनेट करो, जो एलिमेंट बचता है वो उसका माइनर होगा, दैट इज 5। थर्ड, M21, दिस एलिमेंट, इसका माइनर क्या होगा? तो कि ये जो एलिमेंट है उसका रो और उसका कॉलम को आप एलिमेंट करके देखो क्या बचता है, that is 2. And fourthly,
M22 का माइनर आएगा 1। 4 एलिमेंट के 4 माइनर मिल गए। नाउ कमिंग टू द कोफैक्टर, सेकेंड पार्ट। cofactors. So this will be first cofactor C11। जितने भी एलिमेंट है उतने सभी के कोफैक्टर्स निकलेंगे ना। व्हाट इज द criteria to find out the cofactor? You know that first you have to write down -1 in the bracket। उसका पावर क्या लिखने का, तो कि जो पोजीशन है 1 1 उसका एडिशन 1 + 1 और मल्टीप्लाई में M11 उसी पोजीशन का माइनर उसको मल्टीप्लाई करने का। चलिए -1/2 इंटू M11 क्या आया था -8। -1 का स्क्वायर +1 +1 इंटू -8, that will be the -8। Next C12, this will be -1/1 + 2 into M12, which will be -1/3 into M12 क्या आया था जी 5। -1/3 -1 -1 into 5, that will be -5। Next C21, -1/2 + 1 into M21। ओके, -1/2 ये हो जाएगा 3। व्हाट इज M21? M21 हमारे को मिला है 2। -1/3 -1 into 2, that will be -2। And fourth one C22, -1 फिक्स है, पोजीशन है 2 2, that means you have to write the power 2 + 2 into M22। okay, so -1/4 into M22 क्या है जी 1। so -1/4 is 1 1 into 1 1। This way we have obtained cofactors, and now I would like to present these cofactors in the matrix form. So cofactor matrix will be -8 -5 -2 1। This way we can obtain cofactor matrix। तो ये तो काफी आसान हो जाता है जब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इट विल बी वेरी मच कन्वीनियंट। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल दे हैव गिवन फॉर ऑर्डर 3x3 मैट्रिक्स। चलिए दिस वन इज डन, फर्स्ट वन इज डन। सेकेंड की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड में हमें जो मैट्रिक्स दिया उसको हम अज्यूम करेंगे। लेट A 5 8 7 -1 -2 1 -2 1 1। चलिए अब इसका हमें कोफैक्टर निकाल के लेना है, तो पहले हमारा स्टेप माइनर का। फर्स्ट वी विल फाइंड माइनर्स। फर्स्ट 9 एलिमेंट है, 9 माइनर्स निकलने हैं। सो M11, so it will be -2 1 1 1। ये डिटर्मिनेंट बनेगा ऑर्डर 2 का। सो दिस विल भी, इसको सॉल्व करो तो ये माइनर मिल जाएगा आपको। -2 into 1 -2 -1, that is -3।
नेक्स्ट M12, चलिए नेक्स्ट एलिमेंट M12 का एलिमेंट है ना, जो उसका माइनर क्या मिलेगा, उसके लिए डिटर्मिनेंट क्या बनेगा पहले, दैट इज -1 1 -2 1. This is -1 -2 -1 +2. This is +1. Third, M13. चलिए M13 ये एलिमेंट का माइनर के लिए क्या डिटरमिनेंट बनता है, -1 -2 -2 1 -1 minus +4 is -5. This is -5. Then M21, second row first column, ये एलिमेंट का माइनर, दैट इज -1 का माइनर. वो रो और वो कॉलम को एलिमिनेट करो कि कौन से एलिमेंट मिलते हैं तुमको, 8 7 1 1. So this will be 8 -7 1. Next minor for M22. चलिए इसके लिए मेरे को डिटर्मिनेंट बनेगा 5 7 -2 1. 5 7 -2 1. That will be 5 -14. Okay, so 5 -14, 5 plus 14, 19. And then we will find next minor M23. M23 का माइनर के लिए डिटर्मिनेंट बनेगा 5 8 -2 1. 5 -16. 5 plus 16, 21. M31, इसके लिए माइनर बनेगा 8 7 -2 1. 8 -14, 8 plus 14, 22. Next is M32. M32, इसके लिए माइनर क्या बन जाएगा, 5 7 -1 1. 5 7 -1 1. 5 -7, 5 plus 7, that is 12. And lastly M33, इसके लिए माइनर क्या हो जाएगा, 5 8 -1 -2. 5 8 -1 -2. -10 -8. -10 plus 8, that is -2.
ये माइनर्स मिल चुके हैं। अब हम कोफैक्टर्स के एलिमेंट निकालेंगे। सेकेंड हेडिंग कोफैक्टर्स, उसके बाद कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना देंगे, दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। सो पहले कोफैक्टर C11 एलिमेंट का -1 + 1 इंटू M11, दैट विल बी -1/2, M11 क्या है, -3। So 1 into -3, -3. Next, C12 cofactor of element 1 2 position. तो क्या होगा फॉर्मूला, -1 पावर 1 + 2 इंटू M12। सो M12 क्या है, 1, 1/3, -1/3, और ये है 1, इट विल बी -1, -1। Third, C13, that is -1/1 + 3 into M13, तो -1/4, M13 क्या है, -5। ओके, ये आ जाएगा आंसर -5। नेक्स्ट माइनर निकालेंगे C21, is -1/2 + 1 into M21, so -1/3 into M21 क्या है, M21 is 1, so this is -1। Next, fifth, C22, that is -1/2 + 2 into M22, so -1/4, और M22 क्या है, M22 is 19 into 19, so it will be 19। Sixth, C23, -1/2 + 3 into M23, so this is -1/5, और M23 क्या था, 21, और ये है -1, so this is -21। Seventh, C31, -1/3 + 1 into M31, so -1/4 into M31 क्या आ जाएगा, 22, so this is 22। Eighth, C32, -1/3 + 2 into M32, -1/5 into M32 क्या है, 12, this is -12। And lastly, C33, -1/3 + 3 into M33, that is -1/6 into M33 क्या था, -2 into -2, which will be -2। तो स्टूडेंट ये सब हमें 9 एलिमेंट्स मिल गए हैं कोफैक्टर्स के। नाउ वी विल मेक अ मैट्रिक्स फॉर्म। नाउ
cofactor matrix will be, ये सभी एलिमेंट को आप मैट्रिक्स से फॉर्म में लिख दो, -3 -1 -5 -3 -1 -5, नेक्स्ट 1 19 -21 1 19 -21 और 22 -12 -2. This is our cofactor matrix. So ये आपने एडजॉइंट मेथड के हिसाब से पूरा इनवर्स का प्रोसेस देखा है, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, बिकॉज इट इज इन बिटवीन. हमने को कोफैक्टर मैट्रिक्स जैसे इनवर्स के लिए ढूंढना पड़ा था, उसी को हम यहाँ अलग से ढूंढ रहे हैं. हम लोग इतना ही भी क्वेश्चन कोफैक्टर ढूंढने तक का भी पूछ सकते हैं. ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स जो भी हो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए दे कैन आस्क. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें एडजॉइंट फाइंड करने के लिए बोला है. अब कोफैक्टर के बाद एक और उन लोग आगे का स्टेप पूछ रहे हैं हमको कि भाई एडजॉइंट भी निकाल के बताओ. तो एडजॉइंट में अपने को मालूम है, अगेन वी रिक्वायर्ड माइनर, अगेन वी रिक्वायर्ड उसके बाद कोफैक्टर, एंड देन वी कैन ऑब्टेन एडजॉइंट. तो आपको एडजॉइंट तक पहुंचना है, और उसमें भी आपको 2 एग्जांपल पूछे हैं फॉर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3. ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स लेते हैं. लेट ए मैट्रिक्स बी 2 -3 3 5. अब स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन में हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला, उसमें माइनर को अलग से हमने निकाला. यू कैन फाइंड आउट डायरेक्टली कोफैक्टर ऑल्सो. माइनर को अलग से फाइंड नहीं करके आप कोफैक्टर के ही स्टेप में माइनर को भी इंक्लूड करके डायरेक्ट कर सकते हो. ठीक है, और यहाँ पे भी जो मुझे अभी एडजॉइंट तक पहुंचना है, उसमें भी मेरे को माइनर और कोफैक्टर तक का काम करना ही है, जो उसको भी मैं एक साथ काम कर लूंगा. तो ये मुझे एडजॉइंट मिलना है. और एडजॉइंट में आपको मालूम है, खाली आपको एक्स्ट्रा काम क्या करना है, तो कि कोफैक्टर मैट्रिक्स जो मिलेगा उसका आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है. मालूम है कि नहीं? यू टू जस्ट फाइंड आउट एडिशनली ट्रांसपोज so as to get the adjoint matrix. तो मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में आपको वो एक शॉर्टकट मेथड भी बताया था, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं डायरेक्ट वो जंबो मैट्रिक्स ही बनाने का. दैट विल गिव यू एडजॉइंट मैट्रिक्स डायरेक्टली. बट अभी थोड़ा हमको स्टेप दिखाने की जरूरत है, इसलिए हम लोग हर एक स्टेप को बताने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट आई वुड प्रेफर टू फाइंड द माइनर्स देन कोफैक्टर्स. देखिए मैं यहाँ डायरेक्टली माइनर को कोफैक्टर के कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करके डायरेक्ट ही कर रहा हूँ. तो मैं यहाँ फर्स्ट हेडिंग दे रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फाइंड कोफैक्टर्स डायरेक्टली. जिसके अंदर माइनर का कैलकुलेशन में दिखा दूंगा. सो नो नीड टू डू सेपरेट कैलकुलेशन ऑफ माइनर्स. फर्स्ट C11, तो क्या है फॉर्मूला, -1 + 1 इंटू M11. ठीक है, तो -1/2 M11 आपको यहाँ दिख रहा ही है, ये 2 का माइनर, तो क्या ये 5 होगा, दैट इज 5. सेकेंड C12 -1/1 + 2 into M12 -1/3 into M12. M12 ये एलिमेंट का माइनर क्या होगा, तो क्या +3.
-3. Third, C21 -1 raised to 2 plus 1 into M21. So -1 raised to 3 into M21 का क्या माइनर बनता है, तो -3. That will be -1 into -3 plus 3. And this will be, next one will be C22 -1 raised to 2 plus 2 into M22. So -1 raised to 4. M22 क्या हो जाएगा, तो कि 2. -1 raised to 4 plus 1 into 2, 2. So ये मुझे जो है कोफैक्टर्स मिल चुके हैं. एंड देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए 5 - 3 3 2. And now one step ahead, that is adjoint जो पूछा है हमें, adjoint matrix of A. adjoint A, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं adjoint A, that is transpose of cofactor matrix. That is cofactor matrix हमको जो मिला है 5 - 3 3 2, उसका ट्रांसपोज. सो ये हमें मिल जाएगा, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 5 - 3, second row will become second column. This is adjoint A. तो स्टूडेंट, ये आपको इस तरह से इन लोग प्रैक्टिस के लिए पूछते हैं, मगर हमने एक्चुअली ये सब चीज को इन लोग को जोड़ना है इनवर्स फाइंड करने के प्रोसीजर को, क्योंकि आपको मालूम है एडजॉइंट मेथड के अंदर ये सब हमको करना पड़ा, तो ये सब उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है. सो स्टूडेंट को धीरे धीरे ये प्रैक्टिस मिले, इस वजह से ऐसे इंडिविजुअल क्वेश्चंस रखे हैं कि माइनर कैसे निकाल सकते हैं, स्टूडेंट आना चाहिए, एडजॉइंट कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं वो आना चाहिए, और फिर उसके बाद एडजॉइंट का कैलकुलेशन आना चाहिए, तो आपका इनवर्स का जो प्रोसेस है वो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस मिलता है. ठीक है, दिस इज डन एडजॉइंट मैट्रिक्स फॉर गिवन square matrix of 2 by 2 order. Now second we have to take, that is for 3 by 3 matrix. So first one is done, second शुरू करते हैं. So students, moving to the question number second, where we have to find adjoint of matrix given of order 3 by 3. So students, as you know, to get adjoint you have to first find minors, then cofactors, and then कोफैक्टर मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज ढूंढ के एडजॉइंट निकालना है. तो फिलहाल हम डायरेक्टली कोफैक्टर पे जाएंगे. एज यू नो, यू कैन कैलकुलेट डायरेक्ट कोफैक्टर्स. तो फर्स्ट वी कैलकुलेट cofactors. Very first, C11. Students, to get the cofactors, पहले -1 raised to 1 plus 1 into M11, that is minor of element 1 1, that is first row first column. So this is going to be -1 raised to 2 into M11. Student, M11 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करो, द डिटर्मिनेंट विच वी आर गेटिंग 3 5 0 -1, and you solve -1 raised to 2, that is 1, or
इसका आंसर आएगा 3 इंटू -1 -3 -0, that is going to be -3 into 1 -3. Next, second cofactor element C12, that is -1 raised to 1 plus 2 into M12. So -1 raised to 3 into determinant for M12 will be, you eliminate first row and second column. As a result, I am going to get -2, 5, -2, -1. As a result, the element which I am going to get, -1 raised to 3, that is -1, and determinant expand करके ले लीजिए, -2 into -1, 2 minus 5 into -2, that is -10. In short, finally 2 minus -10, 2 plus 10, 12, 12 into -1, it is going to be -12. Students, as you can understand, we are finding directly cofactors. Otherwise, you can first find minors separately and then move for the cofactors. Third, cofactors C13, that is -1 raised to 1 plus 3 into M13, that is going to be -1 raised to 4 into determinant for M13 is going to be first row, third column eliminate करो और आपको क्या डिटर्मिनेंट मिलेगा, -2 3 -2 0, and this is going to be -1 raised to 4 is 1 into -2 into 0 0 minus -2 into 3 -6, and this is going to be +6 into 1 +6. Fourth cofactor, that is now C21, C21, which is going to be -1 raised to 2 plus 1 into M21, that is -1 raised to 2 plus 1, this is 3 into determinant for M21. M21 के लिए डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करो, तो इट विल बी -1 2 0 -1, -1 2 0 -1. स्टूडेंट प्रॉपरली देखने का डिटरमिनेंट क्या बनता है माइनर का, क्योंकि जब माइनर गलत हो जाएगा तो एवरीथिंग दैट विल बी गोइंग टू रॉन्ग, बिकॉज एक भी एलिमेंट गलत आने के बाद जो भी आप उसका आगे इस्तेमाल करोगे, all that things will be going to be wrong. So this is -1 raised to 3, this is -1 into determinant expand करो, -1 into -1, this is 1 minus 0, this is 1 minus 0, 1, 1 into -1 -1. Next cofactor C22, so is -1 raised to 2 plus 2 into M22, that is going to be -1 raised to 4 into determinant for M22. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के हिसाब से एलिमिनेट करोगे तो क्या एलिमेंट्स बचते हैं, 1 2 -2 -1, 1 2 -2 -1. So this will be -1 raised to 4, that is +1 into -1 -4, that is +4. मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, this is going to be -1 plus 4 will be +3 plus 3 into 1 plus 3. Next C23, -1 raised to 2 plus 3 into M23, -1 raised to 5
into determinant for m23, m23 मतलब second row third column eliminate करो, you will get determinant 1 minus 1 minus 2 0, that is 1 minus 1 minus 2 0, which will be minus 1 raised to 5 minus 1 into 0 minus 2 into minus 1 plus 2. So 0 minus 2 minus 2 minus 2 into minus 1, it is going to be plus 2. Next, C31, cofactor of C31 minus 1 raised to 3 plus 1 into M31. This is minus 1 raised to 4 into determinant for M31. M31 third row first column. So determinant will be generated as minus 1 2 3 5 minus 1 2 3 5 and minus 1 raised to 4 is going to be plus 1 into 5 into minus 1 minus 5 minus 6. This is going to be minus 11 into 1 minus 11. Next, C32 minus 1 raised to 3 plus 2 into M32, that is going to be minus 1 raised to 5 into determinant of M32, that is थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट करो, एलिमेंट क्या बचते हैं 1 2 minus 2 5 1 2 minus 2 5 and as a result minus 1 raised to 5 minus 1 into 5 into 1 5 minus minus 2 into 2 minus 4, so it becomes plus 4. So 5 plus 4 9, 9 into minus 1 minus 9. And the last element cofactor का C33, that is minus 1 raised to 3 plus 3 into M33, which is going to be minus 1 raised to 6 into M33 का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करो, डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी एलिमेंट विल बी 1 minus 1 minus 2 3 1 minus 1 minus 2 3 and minus 1 raised to 6 is 1 into this is 3 minus 2 into minus 1 plus 2 minus 2, so 3 minus 2 1 1 into 1 finally 1. So cofactor elements मिल चुके हैं students. Now we are going to generate cofactor matrix. cofactor matrix. तो cofactor matrix के लिए सभी एलिमेंट का आप यूज करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स ए और उसके द्वारा आप मैट्रिक्स जनरेट कर देंगे. जितने भी एलिमेंट ढूंढे हैं you just have to substitute in the matrix. minus 3 minus 12 6 minus 3 minus 12 6 minus 1 3 2 minus 1 3 2 and minus 11 minus 9 1 minus 11 minus 9 1. This way we got cofactor matrix. Now finally we have to reach to the adjoint A. Adjoint A, इसको हम शॉर्ट में ADJ A लिखते हैं. और एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ढूंढना है. सो ट्रांसपोज ऑफ cofactor matrix. So we have to consider adjoint A
कि आपने जो मैट्रिक्स ढूंढा है -3, -12, 6, -1, 3, 2, -11, -9 और 1, इसका ट्रांसपोज ढूंढना है. Transpose. So in transpose, you know what you have to do. You have to interchange rows and columns. Row will become column. So it becomes -3, -12, 6. First row will become first column. Second row will become second column, and third row will become third column. And that way, this is your final answer for adjoint matrix of given matrix. So this way, students, you can little bit go fast as directly finding cofactors, and if you want to show minors separately, you can, but if you have grip, then you can go quick. Students, moving to the next question. Next question is about finding inverse by adjoint method. यहाँ पे अपने को complete question पूछा है, जिसमें कि हमें लास्ट इनवर्स तक का पूरा कार्यक्रम बताना है. एंड पहले तो 2 क्वेश्चन दिए, वो ऑर्डर 2 के फटाफट हो जाएंगे. ऑर्डर 3 का भी एक क्वेश्चन आपको अवेलेबल किया हुआ है. लेट अस फाइंड आउट इट्स इनवर्स. सबसे पहले आई एम टेकिंग फर्स्ट, कंसीडर लेट मैट्रिक्स A 3, -1, 2, -1. ओके, तो अब मैं जो है इसके लिए पहले तो हम इनवर्स का क्वेश्चन इसलिए याद रखो स्टूडेंट्स, एडजॉइंट मेथड हो, इसे करने वाले हो या कोई भी मेथड से करने वाले हो, कभी भी इनवर्स फाइंड करने के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो तो पहले ये डिफाइन कर लेना है कि उसका इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं. ए इनवर्स डज एग्जिस्ट और नॉट. तो पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. This is -1, which is not equal to 0, and therefore determinant A is not equal to 0. Therefore, A is non-singular matrix. And hence, A inverse does exists. Or may you can say A is invertible. Okay, students, now the next step is to get the cofactor matrix, and therefore first we are going to find cofactors directly. मैं माइनर निकालने की मूड में नहीं हूं, अलग से आपको माइनर कोफैक्टर के टाइम निकाल लेने के लिए वो यूज में करना ही उसका प्रोसेस, लेकिन मगर ये है कि मैं टाइम बचा के लेना है, माइनर अलग से नहीं निकाल रहा हूँ. माइनर ऑटोमेटिकली कोफैक्टर के लिए मुझे निकालने में आने ही वाला है. सो फर्स्ट आई एम गोइंग फॉर cofactors. C11 -1 raised to 1 plus 1 into M11 minus 1 raised to 2 into what is M11 minus 1. So this is -1. C12
which will be minus 1 raised to 1 plus 2 into m12, that is minus 1 raised to 3 into m12 क्या हो जाएगा, m12 will be 2. So minus 1 into 2 minus 2. So C21 minus 1 raised to 2 plus 1 into m21, that is minus 1 raised to 3 into m21 minor of element 21, that is minus 1. So it will be minus 1 into minus 1, this is plus 1. Next, cofactor C22, that is minus 1 raised to 2 plus 2 into m22 minus 1 raised to 4 into, what is m22? m22 का माइनर क्या होगा, तो माइनस 1 का माइनर क्या होगा, 3. That is 1 into 3, that is 3. So हमें कोफैक्टर्स मिल चुके हैं. अब हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट करना है. So minus 1 minus 2 1 3, और कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाने के बाद अब एडजॉइंट निकालेंगे हम. एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए का हिसाब है ट्रांसपोज कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स minus 1 minus 2 1 3, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, minus 1 minus 2, first row will become first column and 1 3. and अब हम फाइनल स्टेप पे आते हैं इनवर्स ढूंढने के लिए. ए इनवर्स क्या है फॉर्मूला, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए. 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए का क्या मिला था, दैट इज minus 1, और इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स minus 1 1 minus 2 3, एंड दिस इज minus 1, अंदर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 minus 1 2 minus 3. So finally this becomes your inverse, A inverse matrix. So ये हो गया क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑर्डर 2 मैट्रिक्स. स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जाम्पल ऑर्डर 2 का जो है वो आप होमवर्क में करेंगे. सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है, लेट अस टेक दैट. कंसिडर मैट्रिक्स A. नाउ स्टूडेंट्स, आप आपके ही बेसिस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, ये मैं चाहता हूं. क्योंकि आगे हमने क्वेश्चन देखे हुए, यू कैन डू इट बाय योर ओन. तो
मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देते रहूंगा, यू साइमल्टेनियसली सॉल्व। यहाँ पे हम पहले here we'll get determinant value to check whether it's non-singular matrix. So find its determinant value. Determinant को expand करना है। Properly you have to expand. Zero into zero, 0 minus 0 again. So the next answer will be 10 minus 0, 10, 10 into 1, 10 minus 0, finally it is 10 and is not equal to 0, and therefore determinant A is not equal to 0, which means matrix A is non-singular. So we can say matrix A is invertible, or you may say A inverse does exist. So now we can proceed with the adjoint method, which is expected here. So now first step of that, to find out the cofactors, let us find first cofactors. 9 elements, 9 cofactors. First cofactor of first element C11, -1 तो बेस में लिखना ही है, रेस टू में उसका जो पोजीशन है 1 + 1 इंटू M11, तो -1 रेस टू 2, और M11 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमिनेट करो, 2405 ये डिटर्मिनेंट बनता है, यू सॉल्व 1 -1 raised to 2, that is 1, and 10 minus 0, finally it is 10. Next we'll obtain C12, -1 raised to 1 plus 2 into M12, that is going to be -1 raised to 3, and M12 क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप छोड़ दो, तो डिटर्मिनेंट क्या बनना चाहिए, that is 0405. It will be -1 raised to 3 minus 1, 0 minus 0, that is going to be 0. Next C13, -1 raised to 1 plus 3 into M13, so it is -1 raised to 4, M13 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 2 and 0 0, एक्सपांड करिए, -1 raised to 4 is +1, and determinant expand करेंगे, it will be again 0, 0 into 1, 0. Next C21, second row first column, -1 raised to 2 plus 1 into M21, which is going to be -1 raised to 3, and माइनर का डिटरमिनेंट क्या बनेगा, M21 second row first column, so it will be second row first column, it will be 2 3 and 0 5, -1 raised to 3
and 10 minus 0. So 10 minus 10, 10 into minus 1 minus 10. Next, C22 minus 1 raised to 2 plus 2 into M22. So minus 1 raised to 4 into M22. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करो, क्या बचता है डिटर्मिनेंट 1305. चलिए, it is going to be 5 minus 0, that is 5. Next, C23 minus 1 raised to 2 plus 3 into M23 minus 1 raised to 5 ऑड है पावर 2 3 का क्या कोफैक्टर, ये माइनर क्या बनता है, it will be 1 2 0 0 minus 1 into 0 minus 0, it will be 0 0 into minus 1 0. Next, C31 minus 1 raised to 3 plus 1 into M31 minus 1 raised to 4 into डिटर्मिनेंट M31 का माइनर का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 and 2 4. Minus 1 raised to 4 is 1. It is 8 minus 6 2. Next, C32 minus 1 raised to 3 plus 2 into M32. Notice minus 1 raised to 5 odd है and M32 will be थर्ड रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करो, क्या बचता है 1304 minus 1 into 4 minus 0, that is 4 4 into minus 1 going to be minus 4. Next, and the last one C33, that is minus 1 raised to 3 plus 3 into M33 minus 1 raised to 6 M33 1202 1202 डिटर्मिनेंट बनेगा and minus 1 raised to 6 is plus 1 and डिटर्मिनेंट एक्सपांड करो 2 minus 0 2 2 into 1 2. तो इस प्रकार से हमने सभी कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड एज अ जस्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले मेंशन कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. जो कोफैक्टर के एलिमेंट आपने ढूंढे हैं उसके द्वारा आपको जो मैट्रिक्स बना के लेना है, दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स. जितने भी एलिमेंट्स नो एलिमेंट जो हमारे मैट्रिक्स के लिए है वो आप खाली उसको प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट कर दो. It becomes cofactor matrix. So 10 0 0 minus 10 5 0 and 2 minus 4 2. ओके, ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट A, that is to be obtained by having transpose of cofactor matrix. So adjoint A is equals to transpose of cofactor matrix A. Cofactor matrix A. जो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला है उसका आपको ट्रांसपोज लेना है. एज यू नो ट्रांसपोज इज
you have to interchange rows and columns. First row will become first column, second row will become second column, and third row will become third column. So this is what the adjoint A matrix is going to be. That is 10, 0, 0 column wise, minus 10, 5, 0, 2, minus 4, 2. And this is what your adjoint A. And the last and the final step which is to be executed, that is the final step for getting A inverse, that is 1 upon determinant A into adjoint A. So 1 upon determinant A का वैल्यू क्या मिला था स्टूडेंट्स? स्टार्टिंग में आपने फाइंड आउट किया है, that is 10, and into में adjoint A मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट कर दो जो आपने ऊपर ढूंढा है. So with that, this is what you call your A inverse matrix. Finally, आप 1 upon 10 अंदर भी ले सकते हैं. This is done. So student, एक क्वेश्चन जो था ये आपका ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का था. First two question was based on order 2 matrix. Students, ये ही क्वेश्चंस आप बाकी जो स्टार्टिंग की जो दो मेथड हमने की, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, उससे भी आप कर सकते हैं. यू कैन हैव प्रैक्टिस. ओके, आपको ए इनवर्स का तो मैट्रिक्स सेम ही मिलने वाला है, इवन यू यूज द प्रीवियस मेथड्स. और मैं क्यों इंसिस्ट करूंगा आपसे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस मिलेगा. क्वेश्चन जो है उसको हम अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे. पहले आंसर हमारे सामने रहेगा, आंसर क्या आना चाहिए, बट वी कैन प्रैक्टिस इट प्रॉपरली. जो भी अलग अलग मेथड है उसका हम प्रॉपरली प्रैक्टिस ले सकते हैं. तो यू कैन अप्लाई दोज मेथड्स फॉर दिस क्वेश्चंस. मैंने आगे जो क्वेश्चंस बोले थे रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त हमने जो क्वेश्चन लिए हैं, उस क्वेश्चन को आप एडजॉइंट मेथड से कर सकते हैं. सो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ जाती है. जस्ट यू टू टेक दिस क्वेश्चन फॉर डिफरेंट मेथड्स. बस आपको बराबर से मेथड को प्रैक्टिस में लेके फ्लुएंट बनाना है एंड कैलकुलेशन प्रॉपर रखना है. विदाउट एनी मिस्टेक यू हैव टू परफॉर्म द होल प्रोसेस. थैंक यू फ्रेंड्स.